रेडी 100 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। क्या यह इस बात का संकेत देता है कि कश्मीर की ओर से पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण हुए? इससे क्या यह नहीं प्रकट होता कि पश्चिमी पंजाब से कश्मीर रियासत में बराबर संगठित हमले होते रहे हैं? इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं। यह कहा गया है कि आग फेंकने वाले अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है। इस समय के आसपास कश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की मांग की। हमने इस विषय में कोई जल्दी नहीं की। हालांकि हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, तथापि वास्तविक में कोई हथियार भेजे नहीं गए। पैरा 24 अक्टूबर की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई। 25 तारीख को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं किया। 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया। अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी। धावा करने वालों ने कई कस्बों में लूट मार की थी और महोबा के विशाल बिजली घर को, जहां से सारे कश्मीर में बिजली पहुंचती है, नष्ट कर दिया था। वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे कश्मीर का भाग्य अधर में था। हमारे पास सहायता मांगने के जरूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए। खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभापति मोहम्मद शेख अब्दुल्ला के पास से। कश्मीर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और हवाई जहाजों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद कश्मीर की जनता की राय ली जाए। हमें इस बात की चिंता थी कि हम कोई अंतिम निर्णय न कर लें। पैरा सभापति जी, जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है, तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना हो अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं, नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से यह
इन सब नवीन विश्वविद्यालयों में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। अभी इसकी परंपराओं की श्रृंखलाएं इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर सरलता से अग्रसर ना हो सके। अतः मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करती प्रतीत नहीं होती। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसी नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर सके। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। समाप्त।